सत्या 360 प्रवीण में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे 20वें दिवस की कथा। 20वां अध्याय। वैदनिधि बोले हैं महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुहकारक होती है। लोमश ऋषि बोले, ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें। माघ के अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे, नहीं तो इनका निस्तार न होगा। हे ब्राह्मण, मेरा ये पूर्ण निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर, लोग जिस पाप का प्रायश्चित नहीं देखते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बतलाते हैं। पुण्य तीर्थों में पाप मिटते हैं। माघ महीने में जैसे मानसरोवर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हिमालय पर्वत के तीर्थ के सब पापों का विनाश होता है। अच्छोद में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बद्री जंगल में माघ स्नान करना सब कामों को देने, मोक्ष प्रदान करने, पाप तथा दुखों को दूर करने वाला और सब फलों को देने वाला है। नर्मदा नदी का माघ स्नान पाप नष्ट कर रुद्रलोक प्रदान करने वाला और यमुना नदी का स्नान पापों को नष्ट कर सूर्यलोक प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी का जल पाप नष्ट कर ब्रह्मलोक के फल प्रदान करने वाला है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। ये पापरूपी ईंधन का दावानल है और गर्भ के कारण पुराने कर्मों को नष्ट करता है। गंगाजी में स्नान करने से विष्णु लोक और मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णा, वेणी, कावेरी, तुंगभद्रा और अन्य समुद्र में गिरने वाली नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की समान रूपता, पुष्कर में ब्रह्मा का सामीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, वेदहरिद में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्र गण होता है। हे ब्राह्मण, प्रथुदक में माघ स्नान करने से मनुष्य देवता का शरीर प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से दोबारा जन्म नहीं होता। हेमकूट, परमकाल, ओंकारेश्वर और अमरकंड में नीलकंठ तथा अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में सब नदियों में स्नान करने से लोगों की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे द्विवेजर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहां स्नान करके मनुष्य गर्भ के दुख को नहीं देखते तथा विष्णु के पास रहते हैं। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ के फल से भी बढ़कर फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राधे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।